जय श्री कृष्णा। जय गौ माता की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। आज हम कहानी कहते हैं गौ माता की और कृष्ण भगवान की। तो सुनिए। आज हम सब जानते हैं गौ माता की क्या दशा हो गई है और कभी भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से गौ माता की सेवा करी थी। तो गौ माता वन में खड़ी थी। गाय वन में खड़ी थी और खड़ी खड़ी रो रही थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और दूध भी नहीं देती थी। तब उसे राधा रानी दिखाई दी और बोली, क्यों रो रही है? मत रो। ये गौ माता, ये धोली धोली गाय क्यों रो रही है? आखिर क्या हुआ? बोले, रोऊं कैसे नहीं, यहाँ वन में अकेली खड़ी हूँ, मेरा कोई धनी नहीं है, इसलिए रो रही हूँ। तो राधा रानी कहती है, तू क्यों रो रही है? दुनिया में सुखी कोई नहीं है। तुम ये क्यों सोच रही हो कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ? हाँ बोले, मैं जानती हूँ दुनिया में कोई सुखी नहीं है, लेकिन सबका कोई ना कोई होता है और हम जब तक दूध देते हैं तब तक हमारा मालिक होता है, तब नहीं देते तो हमारा कोई नहीं होता। और आज इसीलिए वन में खड़ी हूँ। मुझे कोई भी नार वगैरह आएगा खा जाएगा, लेकिन मेरा कोई धनी नहीं है। मैं रो ही सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। तब गौ माता बोलती है, आपको पता है राधा रानी, कभी मैं कृष्ण भगवान के यहाँ रहती थी और वृंदावन में जाया करती थी और वहाँ हरी हरी दूब खाया करती थी। पानी भी जमुना जी का पिया करती थी। लेकिन आज देखो इस कलयुग में मेरी क्या दशा हो गई है। और जब कृष्ण भगवान बंसी बजाया करते थे तो मैं उनकी धुन सुन के खूब उगालियाँ करती थी घास चर के। गाय रोती जा रही है और अपनी कृष्ण के युग की कहानी सुनाती जा रही है। बोले, इस युग में उस युग में मेरे इतना सुख था और आज इस युग में देखो मुझे। मैं कभी कृष्ण भगवान के साथ नंदगाम में जाया करती और वहाँ मेरा राधा दूध निकाला करती थी। दूध जब मैं 6 सेर दूध दिया करती थी और राधा उसी की खीर बनाया करती थी। खीर बना के वो सबसे पहले मुझे ही जिमाया करती थी। लेकिन आज देखो क्या दशा हो गई है मेरी। तब राधा कहती है, मत रो, हे गाय माता मत रो, यहाँ कोई नहीं सुखी। तो गौ माता बोलती है, राधा रानी आगे सुनो। और जब मैं नंदगाम में जाया करती तो मेरा गुजरियाँ दूध निकाला करती और निकाल के दही बिलोया करती और उसमें से माखन निकाला करती। श्री कृष्ण भगवान मेरा माखन खाया करते, लेकिन सबसे पहले भोग मुझे ही लगाया करते। हे राधा रानी, मैं वृंदावन जाया करती और वहाँ कृष्ण बंसरी बजाया करते थे। वहाँ राधा रानी नाचा करती थी और बंसरी की धुन सुन के मैं भी खूब नाचा करती थी। वहाँ कृष्ण लीला रचाया करते थे और गोपियाँ नाचा करती थी। लेकिन आज देखो उन सब के पास में मैं भी होती थी, मेरे कृष्ण भगवान के साथ में। लेकिन आज देखो मैं यहाँ वन में खड़ी हूँ और मेरा कोई नहीं है। अब तुम ही बताओ, रोऊं नहीं तो क्या करूँ? तो राधा रानी कहती है, चलो तुम्हें गांव तक मैं छोड़ आती हूँ। बोले, नहीं राधा, अब क्या गांव में जाना, मैं तो यहाँ ही खड़ी रहूँगी, मुझे किसका डर है। मैं कृष्ण भगवान की कभी चेली रहा करती थी। कृष्ण भगवान मेरा माखन खाया करते थे, दूध पिया करते थे।
आज मैं उन्हीं के इंतजार में खड़ी हूँ। क्या मेरे कृष्ण कान्हा आएंगे? क्या मुझे दर्शन देंगे? क्या मेरी मुक्ति होगी? तब राधा रानी कृष्ण भगवान से अरदास करती है कि आप आओ और अपनी गौ माता को संभालो। कभी आपने भी इसका दूध खाया था। आज इस कलयुग में ये आ गई तो इसकी दशा ये हो गई। तो कृष्ण भगवान गाय माता को दर्शन देते हैं और दर्शन देके एक सुंदर सी गाय बना देते हैं उसे, और उसे मुक्त मोक्ष प्राप्त करते हैं और गाय को कहते हैं, आप चलो, मैं तुम्हें राजा के महल में छोड़ के आता हूँ। तब गाय को कृष्ण भगवान एक ग्वालिया बन के और राजा के महल में छोड़ के आता है। बहुत ही सुंदर गाय होती है, जो देखता है उसी का मन चलता है, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। लेकिन उस गाय को राजा रखता है और वो बोलता है, कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब तक मैं नहीं आऊँ मेरी गाय किसी को मत बेचना, आप सभी रखना, इसका दूध बहुत अच्छा है। तब राजा उन्हें उनका दूध निकाला और पिया तो दूध अमृत के समान था। सभी गांव वाले उसे जय गौ माता करने लगे और उसको सुबह पहली रोटी देने लगे। जय गौ माता, आप सभी गौ माता को पहली रोटी ज़रूर देना, इससे हमारे घर में अन्न धन बढ़ता है। एक रोटी से कुछ नहीं होता है, हमारे 5-7 रोटियां ठंडी भी रह जाती है, किसी का ज़्यादा रह जाती है, किसी का कम रह जाती है, और नहीं रहती तो एक रोटी गाय की बना लिया करो। लेकिन आपको गाय को पहली रोटी ज़रूर देनी चाहिए। पहले के ज़माने में सब लोग गाय को पहली रोटी देते थे, लेकिन आजकल हम पहली रोटी बच्चों को दे देते हैं या पति को दे देते हैं। इसलिए आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करना। और जय कृष्ण भगवान, जय गौ माता की।